Today we are going to discuss petroleum, that is also known as black gold. Black gold because the petroleum products are too much useful for our daily life, for industries, for automobiles, for fuel, etc. It has very importance, that's why it is known as black gold. What a petroleum? जब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल पेट्रोल आता है, जबकि ऐसा नहीं है. Petroleum word came from petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil, means rock oil. It is a natural resource, occur in nature very widely. Exhaustible means once they consume they can't be created very soon, because the formation of petroleum takes place about in thousands or hundreds of years. It is used as fuel in different industries, and the main thing, the petroleum is from organism living in the sea. ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं. इसके पहले हमने पढ़ा था कोल के बारे में, तो कोल्स आर फॉर्म्ड बाय वेजिटेशन, जबकि पेट्रोलियम्स किससे फॉर्म होते हैं? ऑर्गेनिज्म से इन द सी. दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल. द पेट्रोलियम इज अ रॉक ऑयल नेचुरल रिसोर्स. इट इज एग्जॉस्टेबल, used as fuel and formed from organism living in the sea. From where we get these petroleum? हमको पहले ही पता चल गया है, बताया गया कि सी के अंदर से मिलता है, जो 100 ऑफ ईयर्स पहले ऑर्गेनिज्म से के अंदर दब गए थे, डिपॉजिट हो गए थे. दे विल फाइनली कन्वर्ट इनटू द पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इनके सेपरेशन को, पेट्रोलियम में एक प्रोडक्ट नहीं होता, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. अभी आपको बताया जाएगा कि पेट्रोलियम कंटेन्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस नोन एज रिफाइनिंग. तो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज रिफाइनिंग. एंड होता कहाँ पर है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है. हमारे कंट्रीज़ में भी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, लेकिन हमारे कंट्री में पेट्रोलियम इतना नहीं होता जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें. सो वी नीड टू एक्सपोर्ट द पेट्रोलियम. ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी का डायग्राम है कि कहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है. रिफाइन मीन्स टू ऑब्टेन डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन जिसको हम हिंदी में मिट्टी का तेल बोलते हैं, डीजल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड विटामिन. दीज आर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम जिसको रिफाइनिंग से हम सेपरेट करते हैं. एंड देयर यूजेज आर एलपीजी, ये हम घर में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि फाइनली गैस में कन्वर्ट होता है. इसको हम होम में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग. हमारे घर में सबके घर पे एलपीजी आता ही है. पेट्रोल व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है. एविएशन फ्यूल मीन्स फ्लाइट्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए. सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल से की जाती है, तो फॉर दैट, क्योंकि बिकॉज पेट्रोल इज अ सॉल्वेंट, ये डर्ट को डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, सो इसका यूज़ किया जाता है. केरोसिन, केरोसिन आपको पता ही है, फ्यूल के यूज़ किया जाता है. स्टोव में, लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी पेट्रोल का केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत. डीजल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन. आपने पढ़ा होगा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, उसमें डीजल का यूज़ किया जाता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको हम डालते हैं इंजन ऑयल, आपने नाम सुना होगा, जिसको इंजन में डालते हैं जिससे लुब्रिकेट करता है, इंजन के पार्ट घिसे ना, दैट इज़ द लुब्रिकेटिंग ऑयल. पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के बहुत सारे यूजेस हैं, ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में, वैसलिन के लिए बनाने में, तो पैराफिन वैक्स की यूजेस. एंड द विटामिन, विटामिन के बारे में पहले ही बताया गया है आपको कि विटामिन का यूज़ होता है रोड के कंस्ट्रक्शन में. कोल के समय आपको बताया गया कि रोड के कंस्ट्रक्शन में विटामिन का यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोलतार. कोलतार का यूज़ नहीं करते, अब किसका यूज़ करते हैं? विटामिन का यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ कोलतार, जिससे कि सड़क की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. पेट्रोकेमिकल्स, many useful substances are obtained from the petroleum and the natural gas are termed as the petrochemicals. तो जो यूज़फुल सब्सटेंस हमको पेट्रोलियम और
नेचुरल गैस से मिलता है उनको सबको मिला करके हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इसके लिए बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा। एंड द यूज़ ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ये जो पेट्रोकेमिकल्स इनका यूज़ कहाँ होता है? डिटर्जेंट के बनाने में, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, जैसे ये नायलॉन है, ये पॉलीथीन है, या प्लास्टिक आप जो डेली यूज़ करते हैं, इन सबको बनाने में यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल्स का। तो पेट्रोकेमिकल्स के बहुत सारे यूजेस हैं डिटर्जेंट के बनाने में, फाइबर्स, कौन से फाइबर्स? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक के बनाने में, पॉलीथीन के बनाने में और प्लास्टिक के बनाने में। हमें इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए क्योंकि ऑल दीज आर पॉल्यूटेंट्स। व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। These are rich in the hydrocarbon, can be stored under high pressure as CNG, compressed natural gas. It is also used as fuel, और हम इसको क्या बोलते हैं? क्लीनर फ्यूल, क्लीन फ्यूल, बिकॉज ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, पूरी तरह बर्न हो जाता है। और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे बहुत सारे सिटीज़ में सीएनजी से ऑपरेटेड व्हीकल्स ही चलाने के लिए अलाउड किए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लाइक दिल्ली में आप केवल सीएनजी से ही चलने वाले बसेस और ऑटोज़ आपको दिखाई पड़ेंगे, पेट्रोल से चलने वाले दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल होता है, लेस पोल्यूशन कॉज करता है, पूरी तरह बर्न हो जाता है, इफ़ेक्टिव है और इसका कास्ट भी कम है, मतलब प्राइस भी इसकी क्या है? लो है। इसको थेफ्ट नहीं किया सकता, चोरी नहीं किया सकता, बिकॉज इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस का अपनी इंपॉर्टेंस। ये नेचुरल गैस में बहुत सारे गैसेस होते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपको, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर नेचुरल गैस। लेकिन अभी आपको पढ़ना है विच नेचुरल गैस इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स वेरी फ्रिक्वेंटली इज द सीएनजी। सीएनजी इज ए नेचुरल गैस, इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल क्यों है मैंने आपको बताया, बिकॉज पोल्यूशन कॉज नहीं करता। और क्या अच्छाइयाँ हैं इसमें? इसकी प्राइस बहुत लो है, थेफ्ट नहीं हो सकता। तो सीएनजी की अपनी इम्पोर्टेंस है, दैट्स वाई अभी मैक्सिमम सीएनजी के ऊपर हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। एंड पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एक रिसर्च एसोसिएशन है, इन्होंने ये बताया है कि कैसे हम इनके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम कर सकते हैं। बेसिकली पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट रेट, हमें गाड़ी को बहुत ही स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, एक कांस्टेंट रेट चलाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो कांस्टेंट रेट है, इससे पेट्रोल की खपत कम होती है और उसका कंजम्पशन कम होता है। स्विच ऑफ इंजन एट द ट्रैफिक लाइट, जब कभी ट्रैफिक लाइट पे रेड कलर हो तो हमको अपने इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। जब येलो कलर हो तब स्टार्ट करना चाहिए और ग्रीन पे चलना चाहिए, आपको पता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, रेड कलर पर भी इंजन को वो लगातार ऑन किए रहते हैं 2 मिनट 3 मिनट तक, सो वो पेट्रोल का कंजर्वेशन नहीं हो पाता। इंश्योर करेक्ट प्रेशर इन द टायर्स, हमारे व्हीकल्स के टायर्स में अगर करेक्ट प्रेशर रहेगा तो भी पेट्रोल की खपत कम होती है। एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, हमको गाड़ी के टाइम पर सर्विस करानी चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह की स्मोक्स जब निकलते हैं वो बहुत बड़े पोल्यूशन के कारण होते हैं। इस पोल्यूशन के काज अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर ये पोल्यूशन हो रहा है तो इससे हमें नुकसान क्या है। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये पीसीआरए की गाइडलाइंस हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट रेट, स्विच ऑफ इंजन एट द ट्रैफिक, ensure correct pressure and regular maintenance of the vehicles. Thank you.